उम्मा कुछ खाने के लिए बना दो, मुझे आज जल्दी काम पर जाना है। जल्दी से बना दो, तब तक मैं नहा कर आता हूँ। ठीक है, आप नहा लीजिए, मैं आपके लिए कुछ खाने के लिए बना देती हूँ। अरे, नल में तो पानी ही नहीं आ रहा है। लगता है पानी की टंकी खाली है। आज मुझे जल्दी काम पर भी जाना है और टंकी में पानी भी नहीं है। उमा, 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 देखो नल में पानी ही नहीं आ रहा है। क्या हुआ जी, आप चिल्ला क्यों रहे हैं इतना तेज? अभी तक आप खड़े ही हैं, अभी आप नहाए ही नहीं। काम पर नहीं जाना है क्या? नहाऊं कैसे? नल में तो पानी ही नहीं आ रहा है। क्या खाक नहाऊंगा मैं? मुझे जल्दी काम पर भी जाना है। रात में टंकी नहीं भरी थी क्या? मैंने तो कहा था तुमसे कि टंकी भर लेना, फिर भी तुमने टंकी नहीं भरी। जी कैसे हो सकता है? रात में तो पूरी टंकी भरी थी, रात भर में टंकी खाली हो गई। मैंने तो पानी का इस्तेमाल भी नहीं किया। एक बार फिर नल खोल के देखो। अगर रात में टंकी भरी थी तो क्या पानी हवा में उड़ गया? ये क्यों नहीं कहती कि रात में टंकी भरना भूल गई थी, इसीलिए बहाने बना रही हो? क्या फालतू की बातें करते हो जी? मुझे अच्छे से याद है, मैंने टंकी रात में भरी थी। आप ही भर लेते, आपको बड़ा याद था तो। पता नहीं रात में पानी कहाँ चला गया रात भर में। चलो छोड़ो, मुझे काम के लिए देर हो रही है। मैं बाहर से पानी लेकर आता हूँ, वरना मुझे काम के लिए देर हो जाएगी। लाओ बाल्टी, में जल्दी से बाहर से पानी लेकर आता हूँ। फिर मोहन पानी भरने के लिए गांव के नल पर जाता है। जी देखिए, नल में पानी ही नहीं आ रहा है। मुझे नहाना भी है और सोनू को स्कूल भी जाना है, और उसके लिए मुझे नाश्ता भी बनाना है। पता नहीं क्या हो गया है, नल में पानी भी नहीं आ रहा है। मुझे देर भी हो रही है, और सोनू को स्कूल भी जाना है, उसे भी देर हो रही है स्कूल जाने के लिए। रात में टंकी नहीं भरे रहा क्या? पानी का सब खत्म होएगा। मुझे याद है मैंने रात में पानी भरा था, पता नहीं कहाँ गायब हो गया पानी। आप देखिए तो जाकर टंकी में कि पानी है या नहीं। रुको, अबे देखी थे कि टंकी में पानी है कि नहीं। फिर छुट्टन टंकी का पानी देखने के लिए छत पर जाता है। अरे, टंकी में तो पानी ही नहीं है, टंकी तो पूरी खाली है। यही लिए तो नल में पानी नहीं आ रहा है। टंकी खाली है तो कैसे नल में पानी आएगा? वो भरना भूल गई होगी। फिर टंकी देखकर छुट्टन नीचे आ जाता है और अपनी पत्नी सुधा से कहता है, टंकी में बिल्कुल भी पानी नहीं है। तुम्हें याद नहीं होगा, तुमने रात में कल टंकी भरी नहीं होगी कल। अगर भरा होता तो पानी कहाँ गया फिर? चलो ठीक है, मैं बाहर से पानी ले आता हूँ। सोनू को भी देर हो रही है, उसको स्कूल जाना है, और तुम्हें भी देर हो रही है। तुम परेशान ना हो, मैं 2 मिनट में पानी लेकर आता हूँ बाहर से। जी ठीक है, शायद मैंने रात में पानी नहीं भरा था, मुझे याद नहीं है ठीक से। ठीक है, जाइए अब पानी लेकर आइए तब तक। फिर छुट्टन भी पानी लेने के लिए गांव के नल पर जाता है। अरे छोटन भाई, तुम्हारे घर में भी पानी खत्म हो गया क्या? हाँ मोहन भाई, मेरे घर में भी पानी खत्म हो गया, यही लिए पानी भरने आया हूँ यहाँ पर। अरे भाई, कहाँ जा रहे हो बाल्टी लेकर? तुम्हारे घर में तो टंकी लगी है, फिर भी तुम बाहर से पानी भरते हो। हाँ भाई, क्या करूँ, रात में तो पूरी टंकी भरी थी। पता नहीं रात भर में टंकी का पानी कहाँ गायब हो गया। सुबह देखा नल में पानी नहीं आ रहा है, यही लिए गांव के नल से पानी भरने आया हूँ। अरे भाई, कल मैंने छुट्टन और मोहन को भी बाहर से पानी भरते हुए देखा था, जबकि उनके घर में भी टंकी है। और आज तुम भी पानी बाहर से भर रहे हो। तुम लोगों की टंकी का पानी गायब कहाँ से हो रहा है? इसके पीछे किसी चोरों का तो हाथ नहीं ना, क्योंकि एक साथ सबकी टंकी का पानी गायब हो रहा है। वो लोग भी यही कह रहे थे कि लोगों ने रात में टंकी भरी थी, पता नहीं कहाँ उनका पानी गायब हो गया। और तुम भी यही कह रहे हो। कुछ ना कुछ तो बात है जो तुम लोगों की टंकी का पानी गायब हो रहा है। क्या बात कर रहे हो भाई? सबकी टंकी का पानी गायब हो रहा है? पता लगाना होगा हमारी टंकी का पानी कहाँ गायब हो रहा है। ये तो ध्यान देने वाली बात है। फिर यही तरह गांव के लोगों की टंकी का पानी गायब होने लगता है, और गांव में ये बात फैल जाती है, और गांव में सब बातें करने लगते हैं। अरे चाचा, पता नहीं हमारी टंकी का पानी ही गायब हो रहा है। एक दिन गायब हुआ, मैंने ध्यान नहीं दिया, लेकिन अब तो ये रोज का हो गया है। रोज हमारी टंकी का पानी ही गायब हो जाता है। बड़ा दिक्कत हो रही है। टंकी होते हुए भी रोज गांव के नल से पानी भरना पड़ता है। पता नहीं इसके पीछे किसका हाथ है जो रोज टंकी का पानी गायब हो रहा है। फिर तभी वहाँ मनोज आ जाता है। क्या बात हो रही है बिरजू भैया? बड़े परेशान लागत हो। क्या बात हो रही है? क्या बात है, मुझे भी बताओ। क्या बताएं भैया, हमारी टंकी का पानी ही गायब हो रहा है रोज का रोज। पता नहीं कौन हमारी टंकी का पानी चुरा रहा है। अब तो बहुत बड़ी परेशानी हो गई है। रोज गांव के नल से पानी भरना पड़ता है, और सुबह देरी भी हो जाती है काम पर जाने में। अरे बिरजू भैया, मैं भी बहुत परेशान हूँ। मेरी टंकी का भी पानी रोज गायब हो जाता है। मुझे भी रोज गांव के नल से पानी भरना पड़ता है। क्या करूँ, बहुत परेशान हूँ। अरे चाचा, तुम कुछ बोल नहीं रहे हो, तुम ही कुछ बताओ, हमारा मार्गदर्शन करो। अरे बेटा, मैंने भी सुना है कि सबकी टंकी से पानी गायब हो रहा है। अब ये सबके साथ हो रहा है, चलो मुखिया जी से बात करते हैं। अब वही कोई रास्ता दिखाएंगे, तो हम लोग कल मुखिया जी के पास चलेंगे।
वही कुछ बताएंगे इसके बारे में। फिर दूसरे दिन वो सब लोग गांव के मुखिया जी के पास जाते हैं और अपनी बात बताते हैं। अरे मुखिया जी, गांव के लोगों की टंकी से पानी गायब हो रहा है, आपको पता चली ये बात? हाँ, मुझे बात पता तो चली है। मैंने सुना तो है कि गांव के लोगों की टंकी से रात में पानी गायब हो जाता है। हाँ मुखिया जी, ये बड़ी चिंता की बात है। रोज किसी न किसी की टंकी से पानी गायब हो जाता है रात में। सबको बहुत परेशानी हो रही है। सबको गांव के नल से पानी भरना पड़ता है। सबको काम में जाने में देरी हो जाती है। अब आप ही कुछ बताइए। ठीक है, मेरे पास एक उपाय है। क्यों ना हम लोग रात में पहरा दे अपने घर के बाहर। कोई चोर आएगा तो उसे पकड़ लेंगे, अगर वो पानी चुराने आएगा हमारी टंकी से तो। जी मुखिया जी, आप सही कह रहे हैं। मुझे भी लगता है कि कोई चोर ही है जो हमारी टंकी का पानी चुरा रहा है। आज हम सब लोग अपने घर के बाहर रात भर पहरा देंगे। फिर मुखिया जी के कहने पर वो सब लोग रात भर जाग कर अपने अपने घर के बाहर पहरा देते हैं। आज आने दो, देखता हूँ मेरी टंकी से कौन पानी चुराता है रोज। उसके हाथ पांव तोड़ दूंगा। आज वो पानी चुरा कर नहीं भाग पाएगा। इधर गांव वाले घर के बाहर रात भर पहरा दे रहे थे और उधर चुड़ैल उनकी छतों पर आकर टंकी का पानी पीने लगती है। वाह, कितना मजा आ रहा है टंकी का पानी पीकर। लगता है अभी पानी भरा गया है टंकी में। वाह, सबका पानी पी लूंगी। बहुत ही मजा आ रहा है टंकी का पानी पीकर। पानी पीकर अपनी भूख मिटाऊंगी। टंकी का ठंडा ठंडा पानी पीकर तो बहुत मजा आता है। चलो पानी पीते हैं। फिर चुड़ैल गांव वालों की टंकी का पानी पीने लगी। बहुत मजा आ रही है, बहुत मजा आ रही टंकी का पानी पीकर। बहुत ही ठंडा पानी है। फिर रात भर में चुड़ैल सब गांव वालों की टंकी का पानी पी लेती है और पूरी टंकी का पानी खत्म हो जाता है। फिर दूसरे दिन सब गांव वाले हैरान हो जाते हैं क्योंकि रात भर पहरा देने के बावजूद उनके घरों की टंकी का पानी गायब हो गया था। वो सब लोग फिर से मुखिया जी के पास जाते हैं। अरे मुखिया जी, हमने तो रात भर पहरा दिया था, फिर भी हमारी टंकी का पानी गायब हो गया और हमारे घर में तो कोई आया भी नहीं। फिर कैसे हमारी टंकी का पानी गायब हो गया? ये किसी चोर का काम नहीं लगता भैया, ये तो मुझे किसी भूत प्रेत का काम लगता है। क्योंकि बिना घर के अंदर गए कौन पानी पी सकता है? मुझे भी यही लगता है, क्योंकि कोई घर में भी नहीं गया फिर भी टंकी का पानी गायब हो गया। ये तो असंभव है। ये किसी भूत प्रेत का ही काम लग रहा है मुझे। मैं एक बाबा को जानता हूँ, चलो हम लोग उनके पास चलते हैं। वो उसके उपाय बताएंगे और ये भी बता देंगे कि किसका काम है ये। प्रणाम बाबा जी। बाबा जी प्रणाम। कुछ दिनों से हमारे गांव में सबकी टंकी का पानी ही गायब हो जाता है रात में। पहले तो हमें लगा था ये किसी चोर का काम है। कल रात में हम लोगों ने अपने अपने घर के बाहर पहरा भी दिया, फिर भी हमारी टंकी का पानी गायब हो गया और कोई हमारे घर में गया भी नहीं। अब आप ही बताइए कि किसी आदमी का काम है या किसी भूत प्रेत का या फिर चुड़ैल का। अब आप ही कोई उपाय बताइए और हमें इस समस्या से बाहर निकालिए। आपकी बड़ी कृपा होगी। अभी बताता हूँ बच्चा, अभी पता लगाता हूँ कि कौन तुम गांव वालों की टंकी का पानी चुरा रहा है। अभी बताता हूँ, तुम परेशान ना हो। फिर बाबा आंखें बंद करके ध्यान लगाते हैं और बताते हैं, बच्चा मुझे पता चल गया है कि तुम गांव वालों की टंकी का पानी गायब कैसे होता है। वो एक चुड़ैल है जो तुम्हारी टंकी का पानी चुरा रही है। रोज रात में आकर तुम गांव वालों की टंकी का पानी पी लेती है। यही वजह से तुम लोगों के नलों में सुबह पानी नहीं आता है। ये चुड़ैल का काम है, ये कोई चोर का काम नहीं है। तुम लोग अपने घर के बाहर पहरा दे रहे थे और वो तुम लोगों की छत पर आकर पानी पी रही थी। ये चुड़ैल का काम है बेटा। चुड़ैल? चुड़ैल मतलब हमारे गांव में चुड़ैल घूम रही है? अब हमारा क्या होगा बाबा? अब क्या होगा बाबा? हम इस चुड़ैल से कैसे छुटकारा पा सकते हैं? हमें कोई उपाय बताइए बाबा। तुम लोग परेशान ना हो बेटा, अभी उपाय बताता हूँ। तुम लोग अपनी पानी की टंकी में रात में थोड़ा सा गंगा जल डाल देना। फिर जब रात में चुड़ैल तुम लोगों की टंकी का पानी पीने आएगी, जब वो पानी पिएगी तो साथ में गंगा जल भी पी लेगी। पवित्र गंगा जल पीने से उसकी आत्मा को शांति मिल जाएगी और उसे मोक्ष मिल जाएगा। फिर वो कभी तुम गांव वालों को परेशान नहीं करेगी और तुम लोगों की टंकी का पानी नहीं पिएगी। धन्यवाद बाबा। फिर बाबा के कहने पर सब गांव वाले अपनी अपनी टंकी में थोड़ा थोड़ा गंगा जल डाल देते हैं। फिर रात में रोज की तरह चुड़ैल फिर से उनकी छत पर पानी पीने के लिए आती है और पानी पीना शुरू कर देती है। पानी पीते ही चुड़ैल तड़पने लगती है, ये क्या है? पानी में क्या है? मुझे दिक्कत क्यों हो रही है? फिर पानी पीते ही चुड़ैल की आत्मा को शांति मिल जाती है और चुड़ैल को मुक्ति मिल जाती है। फिर दूसरे दिन से गांव वालों की टंकी से पानी गायब होना बंद हो जाता है और गांव वालों को चुड़ैल से छुटकारा मिल जाता है।
चलो खाना खाकर सो जाते हैं। गांव वाले कह रहे थे कि रोज रात में छत पर चुड़ैल आती है। अरे मैंने भी सुना है, गांव वाले चौराहे पर बातें कर रहे थे कि रात में छत पर चुड़ैल आती है। पता नहीं कहाँ से आ गई चुड़ैल। एक तो गर्मी इतनी, ऊपर छत पर भी नहीं जा सकते। चलो खाना खाकर सो जाते हैं। चुड़ैल के डर से गांव वालों ने छत पर जाना बंद कर दिया था। वो लोग रात में छत पर नहीं जाते थे। कहाँ घूम रहे थे इतनी रात में? तुमको पता नहीं है क्या कि रात में सबके छत पर चुड़ैल आती है? हाँ सुना तो मैंने भी है। कहाँ पड़ी हो तुम चुड़ैल वुड़ैल के चक्कर में? तुम भी कहाँ गांव वालों की बातों में आ गई? चुड़ैल वुड़ैल कुछ भी नहीं होती है। मैं भी खाना खाकर छत पर आराम करूँगा, छत की खुली हवा में सोऊंगा। खाना लगा दो मेरा। वो लोग बातें कर ही रहे थे, तभी उनकी छत से कुछ आवाज आती है। अरे छत पर से कुछ आवाज आ रही है, सुनो ध्यान से। हाँ आवाज तो अपने छत पर से ही आ रही है। लगता है कोई चल रहा है हमारी छत पर। लगता है चुड़ैल आज अपनी छत पर आ गई। गांव वाले ठीक ही कह रहे थे कि रात में छत पर चुड़ैल आती है। आज हमारी छत पर चुड़ैल पधारी है। वाह, छत पे घूमने में कितना मजा आता है। छत की खुली हवा में घूमने में कितना मजा आ रहा है। नहीं नहीं, तुम कहीं नहीं जाओगे। मुझे बहुत डर लग रहा है। चुपचाप खाना खा के सो जाओ, बहुत बहादुर ना बनो। ठीक है, तुम कहती हो तो नहीं जाता हूँ छत पे। चलो खाना खाकर सो जाते हैं। उनकी छत पर चुड़ैल थी। पता नहीं है नासमीती चुड़ैल कहाँ से आ गई अपने गांव में। इतनी गर्मी में छत में भी नहीं जा सकते इस चुड़ैल के चक्कर में। हाँ बहन, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। मेरे छत पर से चुड़ैल के चलने की आवाज़ आ रही थी। अरे भैया, कल हमें छत से कहो कि चलने की आवाज़ आ रही थी। लागत रहा कुछ चल रहा है और कुछ बोल भी रहा है। सब कहा था कि चुड़ैल है ये। तुमका क्या लागत है? पता नहीं दीनू भैया कि चुड़ैल है कि कुछ और है। जब से चुड़ैल की अफवाह फैली है गांव में, छत पर जाने से भी डर लगता है कि कहीं चुड़ैल ना आ जाए। इसने तो जीना दुश्वार कर रखा है। एक तो इतनी गर्मी पड़ रही है ऊपर से इस साल। हाँ भैया, बिल्कुल ठीक कह रहे हो तुम लोग। नहीं तो पहले हम लोग आराम से छत की खुली हवा में सोते थे, बढ़िया नींद आती थी। लेकिन जब से चुड़ैल की अफवाह गांव में फैली है, छत पे सो ही नहीं सकते हम लोग। अरे आज रमेश आ रहा है, उसने मुझे फ़ोन किया था कि वहाँ से निकलने वाला है। पता नहीं अभी तक क्यों नहीं आया वो। अरे रमेश आने ही वाला होगा, रास्ते में ही होगा वो। तब तक रमेश आ जाता है। रमेश शहर में रहता था। वो कुछ दिनों की छुट्टी लेकर गांव घूमने आया था। अरे आ गए बेटा तुम लोग, बहुत देर हो गई आने में। तुम्हारी माँ बहुत चिंता कर रही थी। अरे पिताजी, वो थोड़ा गाड़ी लेट हो गई थी, इसलिए देरी हो गई आने में। तुम लोग बैठो, मैं अभी चाय बना कर लाती हूँ। अरे माँ जी आप बैठिए, मैं चाय बना कर लाती हूँ। मेरे रहते हुए आप क्यों काम करेंगी? आप आराम से बैठिए। फिर थोड़ी देर बाद रात हो जाती है और नीलम कहती है, चलिए हम लोग छत की खुली हवा में बैठ कर बातें करते हैं। यहाँ बहुत गर्मी लग रही है। नहीं बहू, भूल कर भी छत पर मत जाना। कुछ दिनों से गांव में रात में सबकी छत पर रात में चुड़ैल आती है। अरे माँ जी, आप भी कहाँ चुड़ैल के चक्कर में पड़ी हैं? चुड़ैल वुड़ैल कुछ भी नहीं होती, बस ये मन का भ्रम होता है। आज के ज़माने में चुड़ैल की बातें कर रही हैं। चलिए छत पे चलते हैं। नहीं बहू, छत पर कोई नहीं जाएगा। कल बगल वाली छत पर भी चुड़ैल आई थी। मुझे बगल वाली सरला बता रही थी कि रात में उसके छत पर चुड़ैल आई थी। फिर वो सब लोग सो जाते हैं। रात में नीलम की नींद खुलती है। अरे यहाँ तो बहुत गर्मी लग रही है, नींद ही नहीं पड़ रही है। अभी सब लोग सो रहे हैं। चलो थोड़ी देर छत पे टहल आती हूँ। थोड़ा छत की खुली हवा में घूमूंगी तो आराम मिलेगा। माँ जी तो अभी सो रही हैं, उनको तो पता भी नहीं चलेगा। छत पर से घूम के आ भी जाऊंगी। जो छत पर चलते हैं। फिर नीलम छत पर जाती है तो चुड़ैल को देखकर हैरान हो जाती है। उनकी छत पर चुड़ैल थी। नीलम चुड़ैल को देखते ही तेजी से नीचे भागती है। बचाओ बचाओ बचाओ, चुड़ैल चुड़ैल। माँ जी ठीक कह रही थी, सच में यहाँ पे रात में छत पे चुड़ैल आती है। भागो भागो। फिर वो रमेश को उठाती है, लेकिन उसकी आवाज़ सुनकर घर के सभी लोग उठ जाते हैं। रमेश रमेश उठो, रमेश उठो, मैंने चुड़ैल देखी। सच में यहाँ रात में छत पे चुड़ैल आती है। उठो, मुझे बहुत डर लग रहा है। क्या हुआ बहू, तुम इतनी रात में चिल्ला क्यों रही हो? तुम इतनी डरी हुई क्यों लग रही हो? तुम कहीं छत पर तो नहीं गई थी? माँ जी मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे नींद नहीं आ रही थी, बहुत गर्मी लग रही थी, तो मैंने सोचा थोड़ा छत की खुली हवा में टहल लूँ। लेकिन जब मैं छत पे गई
तो मैंने देखा कि वहाँ पर चुड़ैल खड़ी थी। चुड़ैल को देखते ही तेजी से नीचे की ओर भागी। चलो कोई बात नहीं बहू, चलो कोई बात नहीं बहू, तुम डरो नहीं, थोड़ा पानी पी लो और सो जाओ। दूसरे दिन ये बात पूरे गांव में फैल जाती है और सब तरह तरह की बातें करते हैं। वो रमेश की पत्नी नीलम है ना, उसने कल चुड़ैल देखी छत पर। वो तो कहो उसकी किस्मत अच्छी थी जो उससे चुड़ैल ने देखा नहीं, वरना वो बचती ना। हाँ बहनी, पता चला, मतलब हमारे गांव में सच में चुड़ैल घूम रही है। ये बात सुनकर गांव में डर का माहौल और बढ़ जाता है। अरे भाई, मुझे तो चुड़ैल से बहुत डर लगता है। मुझे तो रात भर यही डर सताया करता है कि कहीं चुड़ैल छत पर से नीचे ना उतर आए। अरे भाई मेरा भी यही हाल है, रात में तो छोड़ो, मैं तो दिन में भी छत पर नहीं जाता, इतना मुझे चुड़ैल से डर लगता है। अरे रमेश बेटा, तुम कब आए शहर से? सुना है कि तुम्हारी पत्नी ने कल रात में छत पर चुड़ैल देखी। गांव वाले तो यही बात कर रहे हैं। क्या ये बात सच है? हाँ चाचा, मैं कल ही आया हूँ शहर से। आपने सही सुना है, नीलम ने चुड़ैल को देखा है। कल रात में नीलम जब छत पर टहलने गई थी खुली हवा में, तो उसने चुड़ैल को देखा। वो तो कहो चुड़ैल ने उसे देखा नहीं। अरे चाचा, चुड़ैल की वजह से तो पूरे गांव में डर का माहौल बन गया है। चुड़ैल की वजह से हम लोग छत पे भी नहीं जा पाते। नहीं तो पहले हम लोग आराम से छत की खुली हवा में सोते थे, बढ़िया नींद आती थी। लेकिन जब से हमारे गांव में चुड़ैल आ गई है, छत पर भी जाना बंद हो गया है। चाचा, ये कब तक चलेगा कि हम लोग हमेशा छत पर नहीं जाएंगे? हाँ चाचा, छट्टन बिल्कुल ठीक कह रहा है, मैं भी यही बोलने वाला था। कब तक हम लोग चुड़ैल के डर से छत पर नहीं जाएंगे? ऐसा कब तक चलता रहेगा? हमें कुछ ना कुछ करना होगा चुड़ैल को भगाने के लिए। चलो बेटा, हम लोग अब गांव के मुखिया जी के पास चलते हैं, वही अब कुछ बताएंगे। फिर वो सब लोग मुखिया जी के पास जाते हैं। अरे आप सब यहाँ, कुछ काम था क्या मुझसे? आइए बैठिए। अरे मुखिया जी, आप कुछ पता चला चुड़ैल के बारे में? हाँ सुना तो मैंने भी है कि रात में गांव में सबकी छत पर चुड़ैल आती है। अरे मुखिया जी, पहले मैं भी इन बातों को झूठ मान रहा था, लेकिन कल की घटना के बाद अब ये तय हो गया कि हमारे गांव में चुड़ैल घूम रही है। कौन सी घटना? कल ऐसा क्या हुआ था गांव में? अरे मुखिया जी, कल रमेश की पत्नी नीलम ने छत पर रात में साक्षात चुड़ैल को देखा। अभी तक किसी ने चुड़ैल को देखा नहीं था, सिर्फ चुड़ैल के बारे में बातें हो रही थी। कल की घटना के बाद ये तय हो गया कि हमारे गांव में चुड़ैल घूम रही है। कल की घटना के बाद गांव में डर का माहौल और बढ़ गया है। अब मुखिया जी, आप ही चुड़ैल को भगाने का कोई रास्ता बताइए, हम आप ही के सहारे हैं। आप सब परेशान मत होइए, मैं एक बाबा को जानता हूँ, चलिए हम सब उनके पास चलते हैं, वो ज़रूर हमें चुड़ैल से छुटकारा दिला देंगे। फिर वो सब लोग बाबा जी के पास जाते हैं। बाबा प्रणाम, बाबा प्रणाम। क्या हुआ बेटा, क्या बात है? तुम इतना परेशान क्यों हो? अरे बाबा, कुछ दिनों से हमारे गांव में सबकी छत पर रात में चुड़ैल आती है। गांव में डर का माहौल बन गया है, गांव में डर का माहौल बन गया है चुड़ैल की वजह से, सब डरे हुए हैं। तुम चिंता मत करो बेटा, अब तुम बाबा की शरण में आ गए हो। अब चुड़ैल तुम गांव वालों का बाल भी बांका नहीं कर पाएगी। ये लो बेटा, पवित्र गंगा जल। रात में चुड़ैल पर ये पवित्र गंगा जल डाल देना। गंगा जल डालते ही चुड़ैल को मुक्ति मिल जाएगी और वो कभी भी तुम गांव वालों को परेशान नहीं करेगी और चुड़ैल की आत्मा को शांति मिल जाएगी। धन्यवाद बाबा। फिर वो सब लोग रात होने का इंतजार करते हैं और फिर रात हो जाती है। रात हो गई है, अब कभी भी चुड़ैल आती होगी, हमें सतर्क रहना होगा। अरे मुखिया जी, मुझे चुड़ैल से बहुत डर लगता है, मैं छत पर नहीं जा पाऊंगा, मुझे माफ़ कर दीजिए। कोई बात नहीं बेटा, हम तीनों लोग छत पर जाएंगे। फिर थोड़ी देर बाद उन लोगों को छत पर से चुड़ैल के हंसने और चलने की आवाज़ आती है। आज तो बहुत ही मज़ा आ रहा है छत पर, आज तो बहुत ही ठंडी ठंडी हवा चल रही है। लगता है छत पर चुड़ैल आ गई है, छत पर से कुछ आवाज़ आ रही है। रमेश तुम ठीक कह रहे हो, लगता है चुड़ैल आ गई है, अब हमें छत पर चलना चाहिए। हाँ मुखिया जी, जो चलते हैं, सब लोग सतर्क रहना, चुड़ैल है, वार भी कर सकती है। फिर वो लोग छत पर जाते हैं और छत पर देखते हैं कि उनकी छत पर चुड़ैल खड़ी थी। लगता है डर नहीं लगता तुम लोगों को मुझसे, बहुत बहादुर समझते हो अपने आप को। अभी बताती हूँ तुम लोगों को कि चुड़ैल क्या चीज़ होती है। अब तुम लोग बचकर नहीं जाओगे यहाँ से, तुम लोग कल का सूरज नहीं देख पाओगे। अभी तुम लोगों का सारा चुड़ैल, तुम हमारी छत पर क्यों घूम रही हो? हम गांव वालों को क्यों परेशान कर रही हो? क्यों हमारी छत पर घूमती हो रात में? हम तुम्हें छत पर नहीं घूमने देंगे। तुम मुझे ही रोकोगे छत पर घूमने से? रुको, अभी बताती हूँ तुम लोगों को। अब तुम लोग यहाँ से बचकर नहीं जाओगे।
फिर चुड़ैल को गुस्सा आ जाता है और चुड़ैल उन लोगों पर वार करने के लिए आगे बढ़ती है। तभी मुखिया पवित्र गंगा जल चुड़ैल के ऊपर डाल देता है। गंगा जल पड़ते ही चुड़ैल तड़पने लगती है। ये क्या डाल दिया मुझ पर? ये क्या हो रहा है मुझे? ये क्या डाल दिया तुम लोगों ने? क्या डाला मुझ पर? नहीं छोड़ूंगी, किसी को नहीं छोड़ूंगी। ये पवित्र गंगा जल है, इससे तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी, तुम्हारी आत्मा को शांति मिल जाएगी और हमें भी तुमसे छुटकारा मिल जाएगा। फिर चुड़ैल को मुक्ति मिल जाती है और गांव वालों को चुड़ैल से छुटकारा मिल जाता है।